हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो आप एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न को लगाते हुए चलना है, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप सभी को माइंड बेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए प्रश्न टॉप 30 लिया गया है, ठीक है। इससे आप सभी को पता चलेगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही किए और कितने गलत किए हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है भाई, समझना। कह रहा है पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, फेफड़ा को, हृदय को या वृक्क को? तो पीलिया जो है शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा यकृत को। यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो दूसरा नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। 2 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना है। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत में ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत जो है उसने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1905, 1900, 1903 या 1924 में? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा 1900 ईस्वी में। यानी 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। कब? 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बोले तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यानी ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताना है। कौन थी भाई? तो सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी या पीवी सिंधु? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी ओलंपिक खेल में पहली बार भारतीय महिला थी जिसने पदक जीती थी। कौन सा होगा ऑप्शन भाई? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो? बिल्कुल। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई? 4 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है? कर रहा है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? पशुओं में जो होता है मिल्क फीवर बीमारी वह किसकी कमी के कारण होता है भाई? प्रोटीन का, विटामिन का, आयोडीन का या कैल्शियम का? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर आप लोग लगाओगे ऑप्शन नंबर बोले तो क्या, कैल्शियम। यानी जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाता है उसी के कारण मिल्क फीवर पशुओं में ये बीमारी होता है, ठीक है। तो मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी कारण होता है? कैल्शियम की कमी से। चलो अगला प्रश्न पे चलें। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई आप सभी से। कह रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को बताना है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 7 दिसंबर, 14 नवंबर, 25 जनवरी या फिर 15 अगस्त को? क्या लगाओगे भाई? तो राइट आंसर लगाओगे आप लोग क्या बोले तो ऑप्शन नंबर 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 6 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी से कर रहा है कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? देखो आप लोग को बताना होगा यहाँ पे होप मैन कप जो है भाई क्रिकेट से संबंधित है, टेनिस से, पोलो से या शतरंज से? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आप लोग लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर, टेनिस से। यानी होप मैन कप जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी ये बताना होगा। तो यहाँ पे क्या है भाई 1950, 1960, 1995 या फिर 1999?
राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1954, 1975 या 1961? तो एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें ना कि कब हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बोले तो डी आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 9 नंबर का प्रश्न बताना क्या कर रहा है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन जो थे एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, वह किसके दरबार में थे? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां या शेरशाह सूरी? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण यानी एक प्रचलित कवि थे जो संगीतज्ञ थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाओगे जो कि आपका राइट आंसर है। और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को फटाफट से लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम तक यानी अंतिम शिफ्ट तक ऐसे प्रश्न का सीरीज चलाया जाएगा जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अंतिम शिफ्ट तक आप सभी का यह कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज। चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, समझो। 10 नंबर का प्रश्न में यहाँ से पूछ रहा है आप सभी से कि भारतीय संविधान में क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। देखो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ना वह किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से, रूस से, कनाडा से या फिर जर्मनी से। तो जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं ना तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वह रूस देश से लिया गया है। क्या भाई, तो रूस देश से लिया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे कि यहाँ पे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, क्या भाई, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वह कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना। ठीक है, कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया। ठीक है, चलो तो इसका प्रश्न क्या होगा, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस देश से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ओमान की राजधानी कहाँ है। अब बताओ आप लोग ओमान की राजधानी कहाँ है भाई, यहाँ पे कतर है, काबुल है, मस्कट है या फिर रियाद है। आप लोग क्या बताओगे, ओमान की राजधानी कहाँ है, तो राइट आंसर की अगर हम बात करें ना तो राइट आंसर होगा मस्कट। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना कर रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। आप लोग को बताना है, क्या बताना है भाई, तो बताना है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना वह कहाँ है, दिल्ली में है, आगरा में है, प्रयागराज में है या फिर सासाराम में। जब हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो उसका मकबरा जो है सासाराम में है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। और सासाराम किस राज्य में है भाई, तो बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल सही। चलो 13 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे या फिर बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या लगाओगे, राइट आंसर लगाओगे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे क्या होगा महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर बोले तो ए आपका राइट आंसर। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है, त्रिपुरा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। क्या लगाओगे आप लोग राइट आंसर कि मांडू महोत्सव जो है ना वह मनाया जाता है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, बोले तो एमपी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, समझो कर रहा है धनु
धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा महोत्सव की अगर हम बात करें ना, गुजरात, मिजोरम, उड़ीसा या कर्नाटक, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पे होगा कि धनु यात्रा महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है भाई, 16 नंबर का प्रश्न करा है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, असम में, मुंबई में या उत्तर प्रदेश में? क्या लगाओगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा डी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 17 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या करा है भाई? करा है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? देखो आप लोग को बताना है ग्लूकोमा रोग जो शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को, कान को, मस्तिष्क को या हृदय को? जब हम राइट आंसर की बात करें ना कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वह होगा आँख। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होता है भाई? पारसेक, डायोप्टर, कूलाम या जूल? राइट आंसर की अगर हम बात करें ना कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है, डायोप्टर होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। कर रहा है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ना, वह किस पदार्थ की बनी होती है? प्लास्टिक की, सोना की, सिलिकॉन या चांदी की? राइट आंसर आप लोग लगाओगे बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, 20 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? आप लोग को बताना होगा कि पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम किस ताप पर होता है भाई? आप लोग को बताना है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या फिर 50 डिग्री, 25 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस पे? राइट आंसर क्या लगाओगे कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, और जो क्लास को लाइक नहीं की हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर कर दो, पूरा धुआं कर दो, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है भाई, समझना। 21 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। करा SAARC या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? बताना है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ होता है? काठमांडू, दिल्ली, रियाद या फिर कोलंबो? तो सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ होता है? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर काठमांडू, यानी सार्क या दाक्षेस दोनों को एक ही नाम है, या तो आप लोग को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है सार्क का, या फिर दाक्षेस दे सकता है। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, ऑप्शन नंबर 1। 22 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप लोग को बताना होगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वह कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह होता है कौन? तो उपराष्ट्रपति होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 23 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है अभी? कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भिलाई इस्पात जो संयंत्र का निर्माण किया गया था ना, वह किस देश के सहयोग से किया गया था भाई? अमेरिका से, जर्मनी, रूस या जापान से? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर होगा रूस से। बोले तो ऑप्शन नंबर सी से आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर।
समझ रहे हो ना सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे 24 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। लौह पुरुष जो है वह किस महापुरुष को कहा जाता है भाई। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में है, ठीक है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में देना। हमें पता है कि सभी को यह प्रश्न पता होगा, ठीक है, इसीलिए होमवर्क दिया। चलो 25 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई समझना। 25 नंबर का प्रश्न जो है कर रहा है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है बताना होगा। हृदय से, फेफड़ा से, वृक्क से या मस्तिष्क से। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, राइट आंसर क्या लगाओगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, हृदय से। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो देखो क्या कर रहा है भाई 26 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है गौतम बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था वह कहाँ हुआ था भाई। बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या पाटलिपुत्र में। तो क्या लगाओगे आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर लगाओगे कुशीनगर में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा कुशीनगर बिल्कुल सही है और राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो 27 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। करा है गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। यानी गोबर गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। समझ रहे हो। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे कि गोबर गैस में अगर हम मुख्य रूप से बात करें ना, इसमें बहुत पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में तो मीथेन पाया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी पाया जाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है। देखो 28 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। कर रहा है सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। यानी किसने नहीं होगा यहाँ पे, किसमें होगा, ठीक है। किसमें रखा जाता है, जल में, पेट्रोल में, डीजल में या केरोसिन में। तो सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे। राइट आंसर आप लोग लगाओगे केरोसिन में, जिसे हम मिट्टी तेल कहते हैं, यानी केरोसिन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो देखो 29 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। कर रहा है मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें, फीमर है, टिबिया है, अस्टेपिस है या फिर टायरस है। तो क्या लगाओगे। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी की बात करें ना तो वह क्या होगा, तो फीमर हड्डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। और फीमर हड्डी कहाँ शरीर के किस भाग में होता है भाई, तो जांग में, थाई में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर सबसे छोटा हड्डी बोले तो अस्टेपिस हड्डी जो कि कान में पाया जाता है। समझ रहे हो। चलो देखो 30 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है। कर रहा है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी जो एक गेम है उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। तो ये आप सभी को टॉप 30 प्रश्न रहा, ठीक है। और इसमें आप सभी को यह प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करें कि कबड्डी जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर करें। और आप लोग कमेंट में ये बताना कि क्या प्रश्नों की संख्या और बढ़ाया जाए या टॉप 30 प्रश्न ही रह जाए या टॉप 50 रख कर आ जाए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।